टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को 2024 में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल प्राइस मैं आपको बताता चलूं तो हमारे यहाँ पे अगर टेस्ला हो तो वो कितने की होगी, मुझे पहले अपना बताएं जरा। अगर टेस्ला इंडिया में अगर 20-25 लाख की होगी तो हमारे इधर 2 करोड़ से अप ही होगी। लिविंग है इंडिया की, पूरी दुनिया जानता, तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। सर बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप को के अंदर कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हट के वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली, उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है, एप्पल भी वहाँ पर आया, दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ पे आई, ट्विटर है, उन्होंने ऑफिस वहाँ पे बनाया। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पहले इधर टोयोटा और सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, अब वो भी बेचारे भाग गए क्योंकि हमारे इधर हर आए दिन वजीर आजम चेंज हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर हमारा चेंज होता है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जो करंट प्राइम मिनिस्टर है किसी को भी नहीं पता। काकड़ साहब कहते हैं बस 1-2 दफा देखा हुआ है उसको, हम तो चलो देखते रहते हैं न्यूज वगैरह। आम बंदे से अगर पूछो उसका नाम तो उसको याद ही नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में टेस्ला की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट्स का दावा है कि टेस्ला अगले साल जनवरी में भारत में अपना पहला टेस्ला प्लांट लगाने की घोषणा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 के दौरान इसका ऐलान करेगी। इस दौरान कंपनी के मालिक एलोन मस्क मौजूद रह सकते हैं। ईवी निर्माता अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार के साथ ज़मीन के लिए बातचीत कर रही है। टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सानंद में लगने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ला का यहाँ प्लांट लग सकता है। वहाँ पर टाटा मोटर्स जैसे कार निर्माता पहले से हैं। ऐसे में टेस्ला के लिए भारत में कारोबार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गुजरात में अन्य भारतीय कार निर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी और एमजी मोटर्स के भी प्लांट हैं। अब भारत में बहुत जल्द पहला टेस्ला प्लांट लगते देख पाकिस्तान सकते में है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपके इल्म में भी ये बात है और आप भी सारे, आपकी नज़र सब पर है, आपका तल्लक अगर मीडिया से है तो आपको बखूबी पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इन्वेस्टर वहाँ जाएगा जहाँ से उसको अच्छा बिज़नेस मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो कोई भी ऐसा हमारा नहीं है सिस्टम जिससे हम भारत से आगे हों। कोई भी लीजिएगा तो इन्वेस्टर तो वहाँ जाएगा जहाँ उसको बेहतर उसको मिलेगा, सारा कुछ उसका ख्याल होगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो पाकिस्तान के हालात जो वो सबके सामने हैं, जो भी हुकूमत आती है एक से एक बढ़कर वादे करती है और कर्जे दुगने तिगने करके वापस चले जाती है। तो इन्वेस्टर यहाँ पर आके क्या करेगा? पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क था कि जहाँ पर हर किस्म की तरक्की के मौके थे, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जो भी हमारे मुल्क में हुक्मरान आया उसने अपनी जेबें भरी, अवाम का कुछ नहीं सोचा। तो अब इन्वेस्टर इधर आके क्या करेगा? हालात हम भारत की बात करते हैं। जी, भारत की बात कर रहा है ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं कि कौन सा कोई ऐसी कोई प्लेस है, बता दें कि हम वो भारत जो है ना वो हम उससे आगे किसी फील्ड का भी बता दें। फील्ड आप बता सकते हैं कि हम भारत से आगे? तो आप बताएंगे ना मुझे। नहीं, हम हमेशा कहते हैं जज्बा 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 जज्बा। जज्बा क्या करेगा? क्रिकेट के मैदान में भी आपने जज्बात का हिसाब लगा लिया ना। क्रिकेट के मैदान में क्या हुआ? जज्बा वहाँ पे जज्बा कहाँ गया? ठीक है, जज्बात के अलावा है क्या? जज्बा ही तो है हमारे पास। तो इसकी वजह से आप काम नहीं आ रहा। जज्बा काम नहीं आ रहा, या आपका अच्छा क्वेश्चन है। जज्बा काम तब आएगा जब जो आदमी जो काम करेगा उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो आदमी काम करके जाता है, आने वाली हुकूमत उसको जेल में डाल देती है, तो फिर जज्बा किधर जाएगा? भारत तो ये भी नहीं कहता कि हमें जज्बा होता, फिर वो आगे कैसे निकल गए? हम जज्बा 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 लेकर भी आज सबसे पीछे हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं, बातों की हद तक हम सबसे आगे हैं, लेकिन अमल की हद तक हम सबसे पीछे हैं। वो बातें नहीं करते, अमल करते हैं। उनके मुल्क में तरक्की बहुत ज़्यादा है, कोई भी मैदान ले लें, वो पाकिस्तान में हर फील्ड में आगे है। ठीक है, लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा बेनिफिट मिलता है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनको सारा मामला उसका मैनेज होता है। तो इसी वजह से लोग उसको तरजीह देते हैं। उसने अपने मुल्क के लिए जो किया तो किया, लेकिन कश्मीर के लिए उसने तबाही लगाई है। कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो गया। आप ज़रा जाकर गूगल पर सर्च कीजिएगा या आप इंटरनेशनल मीडिया देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि कश्मीर और हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें ना तो कश्मीर बहुत आगे है। लेकिन हमें जो खबरें मिलती हैं ना, तकरीबन मैं रोज़ 9 बजे खबरें सुनते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि कश्मीर में कहाँ डेवलपमेंट हुई है।
हमेशा हमेशा यही आया है कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, इंडिया जुल्म कर रहा है। इसके अलावा खबरनामे में अब कुछ ना तरक्की बता देंगे, फिर वोट कैसे लेंगे हम, फिर अवाम जज्बाती कैसे होगी, फिर टीआरपी कैसे बढ़ेगी? अवाम जज्बाती कैसे होना है? अवाम को जो भी आता है सब बात दिखता है, ठीक है। अब जैसे कि बिलावल ने ऐलान किया है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। भाई 15 साल तक आपने सिंध में हुकूमत की है तो कितने यूनिट आपने गरीबों को फ्री दिए हैं? 15 साल से आप इक़्तिदार में हैं, वहाँ तो एक यूनिट भी फ्री नहीं दिया, और अब किस हिसाब से आप यूनिट फ्री देंगे? पहले जाएंगे 300 यूनिट फ्री? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद, ऐसा नहीं होगा। 300 यूनिट यार, वाह! लॉलीपॉप है, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो कहती हूँ मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। करे जी जी, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन ये 100 यूनिट भी दे गए। ये तो आए दिन बिजली के निरख बढ़ा रहे हैं। आपने रात भी खबरों में सुना, अगर 4 पे 25 पैसे फी यूनिट फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है। गरीब आदमी का तो सत्यानाश हो रहा है इस मुल्क में, और जो बिजनेसमैन है ऊपर से ऊपर जा रहा है, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। हमेशा मांगने वाले की इज्जत नहीं होती, देने वाले की इज्जत होती है, ठीक है। जब हम किसी से मांगेंगे, हाथ जो होता है ना, ऊपर वाला होता है, वही अच्छा होता है, वही बेहतर होता है। नीचे वाला हाथ बेहतर नहीं होता, इसको कोई भी अच्छा नहीं समझता। तो वो उसको पता है कि भारत में उसका बिज़नेस कैसा जा रहा है, पाकिस्तान में कैसा जा रहा है, भारत से उसका बिज़नेस उसको डेवलप हो रहा है, तो ज़ाहिर उसने उसको तरजीह देनी है। हम फ़िलहाल तो मायूसी के मोड़ पर हैं, नाकामी के मोड़ पर हैं, पछतावे के मोड़ पे हैं, और किसी ऐसे लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आवाम को इस मेड इन इंडिया की जो पहली टेस्ला गाड़ी है वो तकरीबन 17 से 20 लाख के दरमियान होगी। इतनी लग्जरियस कार और सिर्फ 17 से 20 लाख के दरमियान होगी। यहाँ अपनी बात करते तो यहाँ तो लुट मची हुई है, 55 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, क्या कहते हैं, इतना फर्क। यहाँ तो कैरी डब्बा, जो बलान कैरी डब्बा है वो पीपा है, ठीक है। उसका मटेरियल देख लें, वहाँ उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें तो चाहिए कि हमें कीमत कम मिले, क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में नहीं है। और ये गाड़ी जिसपे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, हाँ, जो मेड इन पाकिस्तान लिखा उसको तो कोई भी पसंद नहीं करता है। में लिखा हुआ है मेहरान के अलावा, वो तो डब्बा है। मेहरान के अलावा लोग मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, मेड इन इंडिया को मेड इन चाइना, ठीक है, वो तो किसी चीज़ को पसंद नहीं करते। मेड इन पाकिस्तान उसको कहते हैं भाई पीछे रख दो। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आओ हम सब मिलकर मेहनत करें, दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को बदले और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। एलॉन मस्क एग्री हो गए, इंडिया एग्री हो गया है कि भाई आप आएँ गुजरात के अंदर अपना फैक्ट्री बनाएं। फैक्ट्री की अभी बताता चलो 2024 के अंदर फैक्ट्री बन जाएगी, अभी एग्रीमेंट हो गया उनका। तकरीबन वो 5 लाख कार्स बनाएंगी, एक कार की मालियत 20 लाख रुपए होगी। आप बताएं ज़रा इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया में बनेगी तो क्या बेनिफिट्स होंगे? सर इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया की इंडस्ट्री को है, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो छोटी इंडस्ट्री नहीं है। वो आप ये देखें कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हमारे मुल्क में ये मसला है कि हमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी आती है, हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती। मसला सिर्फ कुछ ये भी आता है, कुछ एनर्जी क्राइसिस हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम जो उनसे ना वो इस तरफ नहीं जा पाते। और इंडिया को बहुत बेनिफिट है, हमारा हम साया है। अब देखें इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, और आज वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे? वो आज चाँद पे है, और हम चांद को ढूंढ रहे हैं, यहाँ से बैठे देख रहे हैं। सही बात है। जी। क्या क्रेडिट किसको जाता है? सारा क्रेडिट एक मुल्क को जीरो सोडा का हीरो बना दिया, कौन हो सकता है उसके पीछे? सर लीडर्स कौन है लीडर बनाते हैं? इंडिया को बहुत से लीडर्स मिले हैं जो कि पाकिस्तान, अच्छा बात बताऊँ, बात यह कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे पाकिस्तान में लोगों को एक से बढ़कर एक सियासतदान मिला है, लीडर कोई नहीं मिला। इंडिया के साथ ये है कि उनको सियासतदान तो मिले लेकिन उनको लीडर भी साथ मिले, हमें साथ लीड करने वाला कोई नहीं मिला। बिल्कुल सही हो गया। सर कैसे देखते हैं गाड़ियां हम बाहर से जितना कुछ जापान से, जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काम कर रहे हैं? चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर पाकिस्तान में ज़्यादातर तो इंपोर्ट ही होती हैं, इंपोर्ट देखी जाती है। एक्सपोर्ट हम करते हैं लेकिन वो कम है। इंपोर्ट के अगर हम उसको ग्राफ को देखें तो उसकी बनिस्बत जो सा हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। एक्सपोर्ट हम करते रहे हैं, एक वक्त था कि पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था, एक वक्त था, और अब आप देखें कि हम एक एक बंदे से उनसे पैसे मांग रहे हैं और वैल्यू भी कोई नहीं है। वैल्यू नहीं, हमारी करेंसी में वैल्यू नहीं है, हमारी करेंसी में पावर नहीं है। डे बाय डे डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, पाकिस्तानी रुपये डाउन जा रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखें ना, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि इंडिया को कैप्चर करती है, और इंडिया आगे भी कैप्चर करता है। पाकिस्तान में अभी हम इनमें नहीं आए, हम सिर्फ असेंबल कर सकते हैं। अब कोरिया की गाड़ियाँ आई हैं, होंडा है, टोयोटा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये यहाँ पे असेंबल्ड होती हैं, असेंबल्ड इन पाकिस्तान है। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती? हमारे पास लोहा नहीं है। सर लोहा है, बात यह है कि हमारी मार्केट की बात है। हमारे मुल्क में ये है कि हम ट्रेडिंग करते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। वजह क्या है? एनर्जी क्राइसिस, लेबर इश्यूज़, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। सोर्स है, रिसोर्स नहीं है हमारे पास। ये बात है। सही बात है। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को कि वो अपनी आईटी को एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने इंजीनियर्स को बाहर भेजते हैं, मुल्क के अंदर ज़र मुबादला आता है उनका। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने, तो हमारे मुल्क से जितने भी सारा अच्छा टैलेंट है बाहर ही जा रहा है, सब बाहर चले गए हैं। क्या इससे मुल्क को फ़ायदा है या नुकसान है? बाहर के कंट्रीज़ में रिस्पेक्ट भी किसकी ज़्यादा, हमारी या फिर उनकी? सर जी, ये आजकल के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा बाहर जाने को जा रहा है, अपने मुल्क की तरफ कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और मैं आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से प्यार है और मैं चाहूँगा भी चाहिए अपने मुल्क से मोहब्बत से। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले अमेरिका की, यूएस, कहीं भी, मैं कई मुल्कों में गया हूँ, यूएसए गया हूँ, यूके गया हूँ, मैं चाइना गया हूँ, कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन जो उनसे जो प्यार, जो मोहब्बत, मतलब जो अपनों से, जो अपने मुल्क में बादशाही है ना, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। वहाँ जाके हम मुलाजमत कर सकते हैं, हम गुलामी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमें आज़ादी मिल रही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे कि यार ये आज़ादी हमें मिली तो मिली क्यों, या मिल रही है वाकई में? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया में, अगर मुस्लिम्स हैं, आप देखें उनको कैसे दबाया जा रहा है। आप फ़लस्तीन को देख लें, आप बाकी मुल्कों में देख लें। इंडिया की पहले बात करते हैं। इंडिया के अगर मुसलमान दबाए जाते हैं उनसे, तो क्या वहाँ पर भी मुसलमानों की, अमीरों की लिस्ट में आप देखें सर फहरिस्त में वहाँ पर एक्टर आपको सारे मुसलमान मिलेंगे जो कि बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। सर वहाँ पर राशन कार्ड मिल रहा है, तो ये हिंदू को ये नहीं लिखा होता कि ये सिर्फ हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम्स को भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ और प्रोपोगंडा मीडिया के थ्रू के फैलाई जा रही है? वहाँ की मीडिया ये बताती है कि मुसलमानों, पाकिस्तान के अंदर जो कि माइनॉरिटी के साथ बड़ा जुल्म होता है। क्या होता है यहाँ पर? मैं इस पे ये कहूँगा आपसे कि हमारे मुल्क का जो मीडिया है ना, वो इंतहाई नेगेटिव पेश करता है हमारे मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव जो सा है।